पढ़ाई है। बोलो क्या पूछने आए बेटा? गुरुजी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। प्रायश्चित करना चाहते हो, करिए। क्या प्रायश्चित करना है? अब जो भी गुरुजी, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ गलत कर दिया है। क्या जुआ सट्टा खेलते हो? जी गुरुजी, पहले तो मैं खुद गलत ऐबों में पड़ गया। मेरी बाल अवस्था में ही माँ गुजर गई। माँ गुजरने के बाद फिर मैं, कोई राह दिखाने वाला नहीं मिला मुझे। फिर मैं बाल अवस्था में ही मेरे पिता को ज़बरदस्ती प्रेशर बनाकर मेरी शादी कर दी गई। और जिन्होंने शादी की उन्होंने ज़बरदस्ती शादी की मेरी। और शादी करने के बाद मेरी बीवी जो आई, वो बीवी मेरे से, मैं तो ऐसे 50 ग्राम का, वो 250 ग्राम की थी। मतलब बहुत कर रही थी। और गुरुजी हम तो बालक थे, 12-13 साल की अवस्था थी और उसकी आयु उस टाइम 20-22 साल की थी। परंतु गुरुजी फिर वो ऐसा नहीं थी। जब से आई तब से बीमारी रहती थी। फिर गुरुजी टेंशन ऐसी हो गई परिवार में। पहले से तो मैं ठीक था, फिर टेंशन ऐसी होने लगी पिता को। वो उसी चक्कर में मेरी नानी माँ थी जिन्होंने पाला मुझे। फिर उसके बाद भाभी माँ आई। भाभी माँ ने बच्चे की तरह मुझे पाला। वो माँ थी, माँ का थानिक मैं आज भी देता हूँ, पैर स्पर्श करता हूँ। उन पे भी वो लगाती चरित्र का लगाती थी। अच्छा। और फिर मैं खुद बोल रहा हूँ गुरुजी, मैं इन टेंशनों में गलत मार्ग पे चला गया। मैं भी मदरापान फिर करने लगा था उस टाइम, फिर गलत मार्ग पे चला गया। पागल लोग, ये मदरापान क्या? ये तुम्हारा घर का खानदानी खान पान है। लेकिन गुरुजी फिर मैं एक बार वैराग्य आया। फिर मैं पूनागिरी चला गया था इसमें। और पूनागिरी हनुमान चालीसा का मैंने वो किया था, चालीसा पूरा हो गया था, मैंने संपन्न कर लिया था। हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा हुई मुझ पे, आज उनकी कृपा से मैं बचा हूँ। और गुरुजी हनुमान जी महाराज की कृपा हुई। और उसके बाद फिर मैं हल्के हल्के सुधर गया, मैं अपने मार्ग पे आ गया। आज वो है कि ना मैं लहसुन प्याज खाता हूँ ना कोई। अब गुरुजी मैं पूरी तरह से सुधरा हूँ और मैं प्रायश्चित करने आया। लहसुन प्याज ना खाए तो वो बिगड़ा है? नहीं गुरुजी, जब मेहदीपुर से जुड़ा हुआ हूँ वहाँ पे ये मना किया गया मुझे। मैं मना नहीं करता, आप अपने अनुष्ठान को पूरा करिए। मैं तो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हूँ क्योंकि मैं लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकता, बाकी के सब छोड़ दूंगा। हाँ बोलो। लेकिन गुरुजी मेहदीपुर से जुड़ा तो वहाँ पर इस चीज़ का मुझे वो दिया गया। फिर मैंने लहसुन प्याज उसको नहीं खाया। और मुझसे जितना त्याग होता है मैं उतना करने का प्रयास करता हूँ गुरुजी। अब मैं प्रायश्चित करने आया हूँ और मुझे आप सदमार्ग दिखाइए और मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार करो। आप सुधर गए हो आप? जी गुरुजी, अब तो अभी कोई नहीं, अब जिंदगी में कोई तो एक है गुरुजी, उसका भी मैं प्रायश्चित करने आया हूँ। उसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ गुरुजी, मैं जिसका प्रायश्चित करता हूँ, आप मेरे गुरु बन के गुरु दीक्षा दीजिए और मेरे लिए सदमार्ग के दर्शन कराइए। उसके लिए मैं, देखिए स्क्रीन पर, गद्दी एवं दरबार चाहते हैं। स्त्री का नाम शीलम है? जी शीलम। अच्छा, हमने की झीलम। स्त्री का नाम शीलम है। से तलाक का चांस बनता है। 2008 में 2 दिसंबर को शादी की। कब की शादी? 2 दिसंबर की है। आगे देखिए, भाई का नाम सुनील कुमार है। यस। आपकी भाभी का नाम कुमकुम है। यस। उनके ऊपर गलत आरोप लगाती है आपकी पत्नी। जी। सास की जॉब होना संदेह है। आप चरित्रहीनता से आप क्षमा मांगना चाहते हो। जी। मैं आपको गुरु स्वीकार, मतलब गुरु के रूप में मैं आपको दीक्षा देने का प्रयास करूंगा पूर्ण थर्मामीटर लग जाने पर। आगे देखिए, पिंकी रचना अनेक लड़कियों से जो आपका रासलीला चल रही है, लगभग 10 से 15 लोग जो आ रहे हैं आपके टाइम उसमें व्यवस्था में, इन सबकी आरती उतारो, विदा करो, फिर मैं आपको सहयोग करूंगा। आशीर्वाद है। गुरुजी उनकी शादी होगी, मैंने सबकी शादी हो गई। हाँ गुरुजी, पर मेरी बिजनेस में भी वो, और मैं लक्ष्मी नारायण की स्थापना के लिए भी आया हुआ है गुरुजी। करवा दूंगा। रखो माइक, डाटा समाप्त हो। माइक उठाइए। कहाँ से आए आप? संभल से, यूपी से। क्या चाहते हैं, क्या पूछने आए? वो पितरों के बारे में पूछना, पितरों के बारे में पूछना। कौन से पितरों के बारे में? जो हमारे पितर हों। पढ़िए। केवल राम जी पितर बने, रामायण कथा प्रारंभ करो। बालक मरा मनीष कुमार, यह निमोनिया से मरा, लेकिन प्रेतबाधा से घटना घटी, लेकिन नाम कोरोना का हुआ, यानी निमोनिया का हुआ। सही बात। स्त्री का नाम चौथी जो है संतान ईशान कृष्णा चन्नू। कृष्णा चन्नू मतलब एक ही नाम है। और ये संतानें सभी सुखी रहेंगी। आशीर्वाद है। कब से शुरू करेंगे? तत्काल, इसी क्षण। आप जब तुम करना चाहो, धर्म का काम है। कभी भी रामायण कराओ, कभी कथा कराओ, गारंटी हमारी है, चकाचक हो जाएगा। आशीर्वाद है। ठीक है गुरु। यदि करेंगे और समस्त आपके घर में जो घटनाएं घट रही हैं वो घट रही तो घट जान दो, कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी सहायक होंगे, हमारा आशीर्वाद है। ठीक गुरु। हनुमान जी महाराज सहायक होंगे। ठीक गुरु। घटना घट रही तो घट जाने दो,
लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपके घर में घटना नहीं रहेगी, आशीर्वाद है, क्योंकि आप महाराज जी के साथ में आए ना। हाँ जी गुरु जी। महाराज जी आइए, आप भी आ जाइए। अब आदमी कहता है कि महाराज गुरुजी पंडोकर सरकार ने क्यों बुलाया, दरबार में क्यों बुलाया? अरे तुम दरबार में क्यों आए भाई? हमने क्या पीले चावल दे? अभी कोनो उल्टा सुल्टा निकल जाए, महाराज गुस्सा होवे तो गलत तरीका है। आई काहे को? यदि पूछा अस्पताल में आए, सोनोग्राफी होगी, अल्ट्रासाउंड होगी, तो कुछ भी रिपोर्ट में आ सकता है। सही बात है। आ सकता नहीं, आ सकता? बोलो हाँ है ना? हाँ जी। महाराज जी को परिचय दीजिए। आपके शिष्य हैं, भक्त हैं महाराज जी। आप तो श्रीमद् भागवत कथा पुराण के आचार्य भी हैं जी। और परमात्मा संत भगवान के रूप में भी आप विराजमान हैं। प्रभु श्री राम जी महाराज का, उस ब्रह्म का, ईश्वर का जो आप चिन्ह लगाए हुए हैं, मैं इसको प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। ठीक है महाराज श्री, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप? बोलिए महाराज जी। मैं तो वैसे जरा कोई ऐसी कोई बात नहीं पूछता, साथ ही देखिए आया। स्क्रीन पर संत जी, मुनीष जी महाराज, जी। साधना एवं कथा चलेगी। आपका पूर्व का नाम मुन्ना लाल, पिता नाम भगवान दास। जी। धन व आश्रम में कमी नहीं आएगी जी। और गुरु आश्रम चलेगा, आशीर्वाद है, सदैव गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। जय श्री। आपके ज्ञान सत्संग में आपके शिष्यगण, आपके अनुयायीगण, परमात्मा के हरि कीर्तन में सम्मिलित होने वाले सब महापुरुष गण निरंतर आपके ऊपर आस्था श्रद्धा रखे रहेंगे। मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और सदगुरु भगवान सनातन से आज तक देखते चले आ रहे हैं कि गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा मार्गदर्शक है कि जो हमारे जीवन में परिवर्तन करता है। तो आप एक गुरु हैं, आपकी कथा में, आपके ज्ञान में कभी खोट नहीं लगेगी, आशीर्वाद है। जय श्री। और आश्रम के परिसर में आपके भाई के द्वारा दुकान विक्रय की जा रही है, वो दुकान आपको मिल जाएगी। थोड़ा धन का लालच बढ़ा दिया जाए, दुकान आपको मिलेगी, आशीर्वाद है। आपकी संस्था में ही रहेगी, आपकी रहेगी। और भैया जी, महाराज जी के पास एक नोट है 2A0844855। इस नंबर के नोट का आपको सुबह आटा लेना है, उसको गूंदना है और पुष्पावती में डाल देना, जितने का भी नोट हो, और दिखाइए। हनुमान जी कृपा करेंगे। और ये आटा की गोलियां जल में रहने वाले जीव जंतुओं को चुनाइए, और आपका यहीं से दान प्रारंभ होता है। और महाराज जी से प्रारंभ कराएं अपनी कथा। समय मिलेगा कभी तो हम भी आएंगे, आशीर्वाद। जय। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की।